और कोरोना काल में डॉक्टर देवदूत बनकर खड़े हैं, लोगों को जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन नोएडा के जेवर से बीजेपी के विधायक ने डॉक्टर और अस्पतालों की मंशा पर सवाल उठाया। विधायक ने सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें अस्पतालों पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। इस पत्र से आहत आईएमए ने भी सरकार को खत लिखा जिसमें विधायक पर डॉक्टरों के मनोबल को तोड़ने की बात कही गई है। इधर विधायक धीरेन्द्र सिंह के पत्र पर सीएमओ गौतम बुद्ध नगर ने निजी अस्पतालों को खत लिखकर जवाब मांगा है। यूपी के जेवर के माननीय बीजेपी विधायक की ये चिट्ठी है। चिट्ठी क्या, अपमान पत्र की तरह है। नोएडा के उन देवताओं के लिए जो दिन रात मरीजों की तीमारदारी कर उन्हें नई जिंदगी दे रहे हैं। विधायक जी का गुस्सा नोएडा के निजी अस्पतालों पर है, लेकिन जिस वक्त और जिस परिस्थिति में यह चिट्ठी लिखी है विधायक ने, वो खत कम खता ज्यादा लग रही है। क्योंकि जब नोएडा के अस्पतालों के डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रहे हैं, उस वक्त इस खत की भाषा उन्हें नश्तर की तरह चुभनी स्वाभाविक है। पहले जरा विधायक जी की चिट्ठी का मजमून देखिए, फिर उन डॉक्टरों का अथाह दर्द भी आपको बताते हैं। एमएलए धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक निजी अस्पतालों के सामाजिक दायित्वों की समीक्षा हो। निजी अस्पतालों ने जन कल्याण के कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई है। अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध होते हुए भी निजी अस्पतालों ने ऐसा संदेश बाहर प्रसारित किया जिससे जनता में अफरा तफरी का माहौल बना। नोएडा के मूल निवासियों को भी निजी अस्पतालों में दाखिला नहीं मिला। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए भी जमानत राशि गरीब लोगों से जमा कराई गई। असल में जन भावनाओं के नाम पर 2.5 पन्ने का ये जो पत्र लिखा था विधायक जी ने, उसका सारांश ये है कि नोएडा के निजी अस्पताल और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने आपदा को अपने लिए अवसर में बदल लिया है। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, जैसे इंटीरियर में अपने डॉक्टर्स की टीम भेज के ज़रूरतमंदों की सेवा करना, या आपदा के समय सरकार के साथ मिलकर पीड़ित लोगों की मदद करना। तो मैंने सिर्फ कर्तव्य बोध कराने के लिए उस पत्र को लिखा था। और मैंने उस पत्र में ये भी कहा था कि यद्यपि बहुत पूंजी लगाकर ये अस्पताल बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन न करें। जाहिर है एमएलए साहब के लेटर हेड पर लिखी ऐसी भाषा और उनकी भावनाओं से हर सांस को बचाने की जंग लड़ रहे डॉक्टर्स बहुत आहत हैं। इस पर एक खत मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी आया है, सत्ता के संरक्षकों के नाम। ये चिट्ठी लिखी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टरों की संस्था आईएमए ने। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी के प्रधान तक के नाम है। चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना काल में निजी अस्पतालों का डॉक्टर एवं हेल्थ केयर वर्कर अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहकर सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक जी का ऐसा पत्र पाकर हतोत्साहित हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में निजी अस्पताल 80% भार अपने कंधों पर संभाले हुए हैं और साथ ही शासन और प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आशा है कि कोरोना काल में आप डॉक्टरों की निस्वार्थ लड़ाई को समझेंगे। आईएमए ने जनपद गौतम बुद्ध नगर विधानसभा क्षेत्र जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के आरोप पर सफाई के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। ऐसे संकट काल में हमें अपने प्रतिनिधियों से ये उम्मीद है कि न केवल वो हमारा साथ दें बल्कि हमारी कभी कभी थोड़ी सराहना भी करें। सराहना इसलिए नहीं कि हमें अपनी अच्छाई सुननी है, बल्कि इसलिए कि हमारे मेंबर्स का मनोबल बढ़ा रहे और वो इस जंग को जारी रखें। ऐसे समय में हमने अपने बारे में ऐसे शब्द सुने जैसे अनैतिक, हम लोगों का शोषण कर रहे हैं और हम अगैरत हैं। ये सुन के हमारे सभी निजी अस्पताल सदस्यों को बहुत ही दुख भी हुआ और वो हतोत्साहित भी हुए और नाराज भी हुए। ऐसे में कर्तव्य बोध कराने के नाम पर डॉक्टरों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले विधायक जी से सवाल है,
कि जिन डॉक्टरों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वॉरियर्स कहकर सम्मानित करते हैं, उनकी निष्ठा पर धीरेन्द्र सिंह कैसे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब अस्पताल के ये देवदूत जीवन बचाने में अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, बीजेपी विधायक की ऐसी भाषा क्या जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि वायरस के विरुद्ध इस महायुद्ध में डॉक्टरों की फौज ही सबसे आगे खड़े होकर लड़ रही है। तमाम डॉक्टर ढाल बनकर खड़े हैं, बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं और यह आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। नोएडा के सिर्फ 2 सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है, जबकि जिले के 8 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में वायरस से जंग चल रही है। नोएडा के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 618 बेड्स हैं, जबकि निजी अस्पतालों में यह तादाद 1841 है। यूपी के बाकी हिस्सों की तरह नोएडा में भी कोरोना कोहराम मचा रहा है। नोएडा में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया है। पहले शहरी इलाकों में स्थिति बेकाबू थी, अब ग्रामीण इलाकों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं। इस वक्त भी नोएडा में कोरोना के 5000 एक्टिव केस हैं। इस साल 1 मई से 16 तारीख तक नोएडा में 180 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन आंकड़ों से नोएडा में कोरोना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक एक जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 12 से 48 घंटे तक डॉक्टर माथापच्ची कर रहे हैं, मौत से सीधा साक्षात्कार कर रहे हैं। लोगों को जिंदगी देते देते डॉक्टर खुद दम तोड़ रहे हैं। आईएमए का कहना है कि देश में रोज कोरोना की वजह से 20 डॉक्टर अपनी जान गंवा रहे हैं। पूरे देश भर में दूसरी लहर में ही 329 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। कोरोना की पहली लहर में देश में 736 चिकित्सकों की मौत हो गई थी। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वॉरियर्स पर सवाल जायज नहीं है। अगर ये नाजायज है तो विपत्ति काल में इन डॉक्टरों के मनोबल को डिगाने वाले विधायक के विरुद्ध आईएमए की मांग पर गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए सत्ताधारी पार्टी और उसके संरक्षकों को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।